बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसको बारीकी से समझिए और चंद सेकंडों में ये हल होगा। कैसे हल होगा? देखो उन्होंने क्या कहा, यदि √3 बराबर 1.732 और √2 बराबर 1.414 तो 1/√3 प्लस 1/√2 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये है मेरे पास 1/√3 प्लस √2 ये है। आप इसको सिंपल करने के लिए अगर आप इसकी वैल्यू रखेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप क्या करें, इसका रेशनलाइजेशन कर दीजिए। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण कर दीजिए। और परिमेयकरण में हम क्या करते हैं, हर के मुख्य चिन्ह को बदलकर, हर के मुख्य चिन्ह को बदलकर उसी संख्या से गुणा और उसी संख्या से भाग कर देते हैं। अब यहां देखो ऊपर तो यही रहेगा, ऊपर क्या रहेगा हमारा √3 माइनस √2 अपॉन यहां क्या बन गया a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी, क्या मिलता है हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां a की जगह वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस वर्गमूल 2 का स्क्वायर, ऊपर वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2 बटे 3 के वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो 3, 2 के वर्गमूल का वर्ग करेंगे तो 2, यानी कि अंश में हर में क्या रह जाएगा केवल 1। तो फाइनली क्या मिला √3 माइनस √2। अब ये हमें मिल गया। अब यहां पे √3 की वैल्यू रख दीजिए और 2 की रख दीजिए। 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.732 और माइनस ये क्या है 1.414, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 12 में से 4 गए 8, 2 में से 1 गया 1, 3.0 ये मिलेगा, यानी कि 0.318 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको एक शॉर्ट ट्रिक में यहां और बताता हूं, वो कौन सी है समझिए इसको। देखो वो शॉर्ट ट्रिक ये है आपके लिए कि यदि ऐसा प्रश्न आए आपका, कैसा 1 करड़ी में a प्लस करड़ी में b आए और करड़ी a का मान दिया हो, करड़ी b का मान दिया हो और इनमें अंतर देख लेना करड़ी में कितने का। यदि अंतर 1 का है, अंतर जो है वो 1 का है, तो आप सीधा उसकी वैल्यू करड़ी a माइनस करड़ी b रख के निकाल सकते हो। सिर्फ एक ध्यान रहे, अंतर समान होना चाहिए, 1 का ही होना चाहिए, तभी होगा। अगर 2 का हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, वहां डिफरेंस बढ़ने पे वो वैल्यू अलग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न बहुत प्यारा है और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। देखो इसको करते हैं। प्रश्न क्या है हमारे पास? प्रश्न है 1/1 प्लस वर्गमूल 2 प्लस 1/वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 प्लस 1/वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 4 प्लस एंड अप टू कहां तक 1/वर्गमूल 99 प्लस वर्गमूल 100 की वैल्यू क्या होगी 1, 5, 9 या 10। कैसे करेंगे वो देखो। मैं केवल इसका पहला पद लेता हूं। पहला पद क्या कहता है 1/1 प्लस √2 कहता है। इसका रेशनलाइजेशन करता हूं। क्या आएगा रेशनलाइजेशन 1 माइनस √2 अपॉन 1 माइनस √2 ये मिला मेरे को। इसको हम करेंगे तो फिर इसको कैसे करेंगे वो देखो। इसको करने के लिए आपने सिंपल सा करना है कि ऊपर लेंगे 1 माइनस √2 अपॉन, यहां से इसको करेंगे तो 1 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि क्या मिला आपको 1 माइनस √2 अपॉन -1, यानी फाइनली इसको लिख सकते हैं √2 माइनस 1। यानी मैंने आपसे क्या कहा था अंतर 1 का हो, पिछली क्वेश्चन में बताया था हर में अंतर 1 का हो। वर्गमूल से मतलब नहीं है, या मुझे करड़ी से कोई मतलब नहीं है। 1 है, 1 के बाद 2 है, अगले में 2, 3 है, अगले में 3, 4 है, अगले में 99, 100 है। ये ध्यान रहे आपको। तो मेरे को यहां पे क्या मिला, यहां मिला, अगर मैं इसको तोड़ूंगा किसको 1/1 प्लस √2 को हल करूंगा तो मिलेगा √2 माइनस 1, यानी कि हुआ क्या कि दूसरी वाली संख्या में से पहले वाली क्या हो रही है माइनस। तो इसी प्रकार से ये पूरा व्यंजक ले जाइए आखिरी तक। तो पहले वाला क्या मिला मेरे को, पहला वाला मिला वर्गमूल 2 माइनस 1 प्लस इस ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 2, ये क्या मिलेगा प्लस वर्गमूल 4 माइनस वर्गमूल 3। मैंने क्या कहा था बदल के लिख दीजिए। अब इससे अगला वाला क्या मिलेगा वो मिलता चला जाएगा। आखिरी में क्या मिलेगा, आखिरी में मिलेगा वर्गमूल आखिरी में मिलेगा वर्गमूल 100 माइनस वर्गमूल
99। ये चीज मुझे मिल गई, ये चीज क्लियर हो गई सभी को। देखो +2 -2 +3 -3 4 +5 +99 तक के सारे कट जाएंगे। क्या मिलेगा? -1 प्लस वर्गमूल 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? वो होता है 10। तो 10 प्लस -1 कितना बचा मेरे पास? 9 बचा। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले इसी ट्रिक के साथ आप करिएगा, बिल्कुल सिंपल, जल्दी हो जाएगा। अब आप सोचो कि शॉर्ट ट्रिक इतना शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए कि सारे शॉर्ट ट्रिक आप याद नहीं रख सकते। आज तक कोई नहीं रख पाया, लेकिन अगर बेसिक के साथ में आपको ट्रिक याद है तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे, अदरवाइज मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं बनता। अगला प्रश्न है 7 + 2 वर्गमूल 10 का वर्गमूल है। यह प्रश्न भी रेलवे परीक्षा में पूछा गया है, रेलवे एग्जाम में पूछा गया है। ये भी इसको सिंपल तरीके से मैं कर सकता हूं। क्या दिया है? 7 + 2 वर्गमूल 10 का मेरे से क्या पूछा है? वर्गमूल पूछा गया है। ये प्रश्न है। तो मैं क्या बोलता हूं कि अगर मेरे पास a + b का होल स्क्वायर है, सिंपल ट्रिक समझो, a² + b² + 2ab होता है मेरा, यही तो होता है। अब यहां प्लस था इसलिए मैंने इसको 2ab में ले लिया, माइनस होता तो फिर मैं लेता a - b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab लेता। अब यहां पे मुझे एक दो संख्याएं ऐसी मिली कि जिनके वर्गों का योग तो 7 होना चाहिए, और दूसरी क्या मिली? जिनका डबल करके गुणा 2√10 होना चाहिए। यानी 2 से 2 कटेगा, ए बी बराबर √10 आना चाहिए। यानी उनके वर्गों का योग 7 आना चाहिए और उनका गुणनफल वर्गमूल 10 आना चाहिए। तो यहां से मैं क्या करता हूं, ए को ले लूं अगर वर्गमूल 5 और बी को ले लूं वर्गमूल 2। अब यहां से a² + b² कीजिए, यहां से a² + b² करेंगे तो वी गेट 5 + 2 कितना मिला? 7। आप ए बी करिए, ए बी करोगे तो वर्गमूल 5 गुणे वर्गमूल 2 कितना मिलेगा? वर्गमूल 10। यानी कि इस मेरी अप्रोच ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो फिर मेरे को क्या करना है? अब इसका मुझे चाहिए वर्गमूल, तो फिर मैं इस व्यंजक को क्या लिख सकता हूं वो सुनो, इसको इस पे ध्यान दे दीजिए। अब आप यहां पे लिखूंगा मैं वर्गमूल 5 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस 2 वर्गमूल 10। ये लिख लिया मैंने। ये क्या बन गया? ये बन गया वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का होल स्क्वायर। आप इसको खोल दीजिए, ऊपर वाला व्यंजक आपको मिल जाएगा। अब प्रश्न क्या है मेरा? मुझे इसका भी वर्गमूल लेना है, तो वर्ग से वर्गमूल हटेगा और फाइनली मिलेगा वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2। ये किस ऑप्शन में है? ये ए ऑप्शन में है, तो यही वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये प्रश्न पिछले वाले की तरह है, बिल्कुल सेम, यानी दो संख्याएं ऐसी हों कि जिनके वर्गों का योग कितना मिल जाए? 8 मिल जाए, और जिनका गुणनफल कितना मिलना चाहिए? 2 गुना करके मिलना चाहिए, तो 2√15, यानी 2 से 2 काट देंगे तो ए बी बराबर वर्गमूल 15 मिलना चाहिए। तो अब इनमें ए बी सी या डी कौन सा ऑप्शन सही होगा? मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट कीजिएगा, अगर ना आए तब भी कमेंट कीजिएगा। तो अगली वीडियो का पहला प्रश्न यही होगा, और आप सभी चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आपके साथ हम यानी विद्या ऑनलाइन परिवार आपके साथ जल्द ही स्पेशल क्लासेस लेके आने वाला है, तो आप जुड़े रहिए विद्या ऑनलाइन क्लासेस 82 के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।